शहीद की शहादत। जो अपने देश के लिए शहीद हो गया ताकि उसके देश के लोग आबाद रहें, खुश रहें और सुरक्षित रहकर अपने त्यौहार और खुशियाँ मनाएं, उनके जीवन में खुशियों के रंग भरे रहें, फिर उसकी पत्नी के जीवन के रंग क्यों छीने जाए। यह मेरे बेटे की अमानत है। मैं नहीं मानती इस स्वार्थी दुनिया के रीति रिवाजों को, अपनी पड़ोसन को कहा। कमला जी का इकलौता बेटा रमन आर्मी में 28 साल की उम्र में ही शहीद हो गया। अभी पिछले बरस की बात है कि रमन की शादी 22 वर्षीय पूजा से हुई थी। दोनों साथ साथ शिमला घूमने गए। अभी दोनों खुद भी ही तो बच्चे ही थे। आते वक्त शिमला से सबके लिए प्यारे प्यारे तोहफे लेकर आए। उनको देखकर कमला जी हमेशा यही कहती, हे मेरे ईश्वर, मेरे बच्चों को बुरी नज़र से बचाए रखना। तुम्हारे कारण तो इस घर में खुशियों के रंग खिले हैं। शादी के बाद पहली होली आई थी उन दोनों की कि दोनों ने जमकर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया। शाम को खूब सारे पकवान भी बनाए गए। कमला जी ने भी अपने हाथों से बेटे के लिए बहुत सारे उसकी मनपसंद के पकवान बनाए। बेटे को 5 दिन बाद फिर से ड्यूटी पर जाना था, इसीलिए सारी चीज़ें पैक करके रख दी। 5 दिन बाद जाने का वक्त आ ही गया। माँ, बेटा और पूजा सब के सब बस ऊपरी मुस्कान लिए हुए थे और आंखों पर आंसू अटके थे और शब्द गले में बैठे हुए थे। दोनों सास बहू रास्ते में ले जाने के लिए खाना बना रही थी और आज दोनों ही चुप चुप रहकर एक दूसरे से अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रही थी। रमन भी तैयार हो चुका था। कुछ देर बाद स्टेशन के लिए रवाना होना था। रमन को पूजा से आखिरी बार कुछ बात करनी थी, पर किचन में माँ थी तो उसने सोचा थोड़ा असहज लगेगा माँ के सामने बात करना, इसीलिए पूजा को मुझे न मिलने के बहाने से आवाज़ लगाई। पूजा अंदर गई तो उसे पीछे से अपनी बाहों में जकड़ लिया और कहा, तुम तो बड़ी ही सख्त दिल की औरत हो। पति जा रहा है और घर के कामों में लगी हुई हो। मिल ही लो थोड़ी देर, क्या पता यह आखिरी मुलाकात हो हमारी। पूजा ने यह सुनते ही गुस्से से अपने हाथों को रमन के हाथों से छुटाकर अपने हाथों को रमन के होठों पर रखा और कहा, आइंदा अगर ऐसी बात बोली तो मैं तुमसे पहले ही मर जाऊंगी। यह कहते ही रमन ने कहा, सॉरी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रमन ने भी उसकी आंखों में आंसू देखकर कहा, अपने कान पकड़कर कहा, अरे यार माफ़ कर दो, मस्ती कर रहा था मैं, तो मजाक कर रहा था तुमसे। आपको रोता हुआ मैं नहीं देख सकता। आंसू तो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी कमी महसूस होने के डर से आ गए हैं। ये कहकर उसके गले लग गई। रमन ने भी उसे समझाया कि एक सैनिक की पत्नी होना कोई आसान बात नहीं होती है। सैनिक सरहद पर संघर्ष करता है, अपने देश की रक्षा करता है और उसकी पत्नी घर पर तपस्या करती है। तुम मेरा इंतज़ार करना, माँ को भी कोई साथी मिल जाएगा, वरना मेरे बाद वह भी यूं ही अकेले फील करती थी और कभी कभी रोने लग जाती थी। अपनी आगे की पढ़ाई पर भी ध्यान देना। 3-4 महीने बाद फिर से छुट्टी लेकर आ जाऊंगा। यह कहकर उसने पूजा के माथे को चूमा और फिर माँ से विदाई लेने का समय आया। माँ तो अपने बेटे को गले लगाकर बच्चों की भांति बिलख पड़ी। माँ को भी समझाया, देखो माँ, अब तो आप अकेली भी नहीं हो, अब तो पूजा भी आपके साथ है। आप दोनों एक दूसरे का ध्यान रखना और मैं तो फ़ोन करता ही रहूँगा। माँ पूजा ने भी माँ जी का हौसला बढ़ाया और फिर पिताजी से आशीर्वाद लेना के लिए गया। पिता को तो रोने का हक भी इस समाज में नहीं दिया गया है, इसीलिए पिता ने सिर्फ केवल बेटे के सिर पर हाथ रखा और अपने आंसू छुपा लिए। उनको छोड़ने तक स्टेशन पर गए। दोनों साथ में ही उसकी बातें करके ही वक्त बिताती हैं।
इसी बीच पता चला कि पूजा माँ बनने वाली है। कमला जी ने यह खुशी, इस बात सुनने के बाद कमला जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। कमला जी ने खुशी खुशी में रमन को फ़ोन करके खुशखबरी सुनाई। रमन ने भी कहा, माँ मैं जल्दी ही घर आने की कोशिश करूँगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ रोज़ बाद रमन की कैंप पर किसी आतंकी हमले की खबर आई। दोनों साथ में ही परेशान हुई। फ़ोन किया तो कोई जवाब भी नहीं मिला। फिर तो दोनों के हाथ पैर मानो ठंडे पड़ गए। बस भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई कि सब सही सलामत हो। फिर फ़ोन की घंटी बजी तो दोनों में से किसी में भी इतना साहस, इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि फ़ोन उठा सके। लेकिन फ़ोन उठाई पर रमन की भी तो खैरियत जाननी थी। फ़ोन पर पता चला कि रमन शहीद हो गया तो कमला जी के हाथ से फ़ोन छूट गया और पूजा को भी फ़ोन छूटने से सब अंदाज़ा हो गया। माँ को संभालते हुए, माँ जी क्या हुआ? कमला जी के मुंह से बस चीख निकल पड़ी। मेरा आंचल सूना करके चला गया, अपने आने का वादा तोड़ कर चला गया। बस यह सुनते ही पूजा भी बेहोश हो गई। कमला जी बेटे को खो जाने के कारण दुखी थी, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और सोचा, मैं बेटे को खो चुकी हूँ और बहू और आने वाले बच्चे को भी यूँ देखा तो हिम्मत जुटाई। पड़ोस के लोगों को बुलाया, रमन के पिता के पास फ़ोन किया और पूजा के घर फ़ोन किया। कुछ लोग मिलकर पूजा को अस्पताल लेकर गए। अगले दिन रतन का पार्थिव शरीर भी आ पहुंचा। पूरे शहर से लोग शामिल हुए। अंतिम दर्शन के लिए पूजा को लाया गया तो पति का मुस्कुराता चेहरा देखकर वह बच्चों से भांति बिलख पड़ी। साथ खड़ी औरतों ने एक दूसरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, पूजा का पल्लू ठीक से करो और घूंघट निकाल दो। यहाँ पर शहर के बड़े बूढ़े भी आए हुए हैं, इसकी चूड़ियाँ उतरवाने की रस्म भी अदा करो। अपनी कलाइयों को इस प्रकार से सूना होते देख पूजा और भी जोर से बिलख पड़ी और फिर से बेहोश हो गई। पूजा की माताजी उनके साथ हॉस्पिटल गई। हर तरफ रोने बिलखने की आवाज़। 3 बिखरी हुई जिंदगी और एक नन्ही सी जान, जिसके दुनिया में आने से पहले ही उसके सिर से बाप का साया उठ गया। पूजा की ऐसी हालत देखकर पूजा की माँ बहुत दुखी हुई और उसकी माँ ने पिता से कहा, इतनी सी उम्र में बेटी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है जो मुझसे देखा नहीं जा रहा। क्यों ना हम अपनी बेटी की दोबारा शादी करा दें। पूजा भी यह सब सुन रही थी। तभी पूजा को गुस्सा आया और पूजा ने कहा, माँ तुम ही माँ हो क्या इस दुनिया में? जिसका बेटा गया है वह भी तो एक माँ है। अब उसकी बहू और उसके बेटे के बच्चे को भी उससे अलग कर दोगी क्या तुम? इतनी स्वार्थी मत बनो माँ। रमन का अंश है मेरे गर्भ में और मैं कोई भी दूसरी शादी नहीं करूँगी। माँ बेटा, जिंदगी बहुत बड़ी है। अभी तू दुखी है, अभी तू समझ नहीं रही है, अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा कैसे कटेगी यह ज़िंदगी, कैसे पालेगी इस बच्चे को। पूजा बोली, माँ मैं पाल लूँगी, इसके दादा दादी हैं मेरे पास। रमन ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं नौकरी कर सकूं। माँ मुझे अपने बच्चे के पास रहने दो, मुझे अपने बच्चे से अलग मत करो, यह जुल्म मत करो माँ। पूजा की जिद के आगे उसके माँ बाप कुछ भी ना कर सके। कमला जी बहू को लेकर घर चली गई। बहू और आने वाले बच्चे की तो उनकी आस है, उनकी जीवन की। कमला जी पूजा के पास ही सोने लगी। उन्हें एहसास था कि इस वक्त में पूजा इस तरह से रोएगी और नींद भी पूरी नहीं लेगी तो इसका असर आने वाले बच्चे और माँ दोनों पर ही गलत होगा। पूजा को यही समझ आती कि मेरा बेटा कहीं नहीं गया है, तू उससे प्यार करती है और अपनी नन्ही जान के लिए
अपना ध्यान रख, वह तेरे अंदर ही है। बहू को यह समझा कर खाना खिलाती, फिर खुद किसी कोने में रोकर मन हल्का करती। कुछ महीनों बाद पूजा के प्रसव का वक्त आ ही गया। दर्द से कराहते हुए भी उसके मुंह से निकला, रमन मुझे बचाओ। और वह नन्ही सी जान इस दुनिया में आई। उसको देखकर पूजा रोने लगी। तभी डॉक्टर ने पूजा को कहा कि अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। अगर आप इस तरह से रोओगे और खुद को नहीं संभालोगे तो बच्चे को तुम्हारे साथ वार्ड में शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। पूजा ने अपने आंसू पोंछे और बच्चे को चूम लिया। फिर कमला जी को वार्ड में बुलाया गया। बेटे की संतान को देखकर कमला को बड़ी खुशी हुई और उसने सीने से लगाकर संतान को रोने लगी। अपना छोटा रतन उसे मिल गया था, जिसके लिए 9 महीने से दिन रात दुआ कर रही थी। फिर बच्चे को पूजा के पास लिटाकर उन दोनों की माँ बेटे की नज़र उतारने लगी। बच्चे की को भी घर लाया गया। पड़ोस के लोग बधाई देने आए तो साथ ही साथ अपनी कड़वी बातों का घूंट भी पिला गए। बहू की उम्र ही क्या है, कमला पोता ले लो और ब्याह दो इसे दोबारा से। भरी जवानी सफ़ेद लिबास में कैसे निकालेगी। कमला को उनके ये सब दिल पर मानो खंजर की तरह लगे। उनके सामने से मिठाई हटाकर बोली कि मेरी बहू सफ़ेद लिबास में नहीं रहेगी। मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ है तो वह मरा नहीं है, वह अभी भी जिंदा है। वह अपनी मिट्टी की हवाओं में, अपनी माँ के दिल में और अपनी पत्नी के प्यार में तुम्हारे जैसे लोग अपने त्यौहार मना पाए, इसीलिए वह शहीद हो गया। तो क्या उसकी बीवी बच्चों को त्यौहार मनाने की आज़ादी नहीं है? उनको त्यौहार मनाने का हक नहीं है? मेरी बहू सफ़ेद लिबास में नहीं रहेगी। उसका बच्चा उसके लिए नए रंग साथ लेकर आया है। इस होली पर मेरे पोते का मुंडन है और रंग भी खेलूँगी। बहू और पोते के साथ जिसको हमारी खुशी में शामिल होना है वह आ जाना, वरना अपनी ये कड़वी बातें अपने साथ ही लेकर चले जाओ। यह कहकर मनोरमा जी मिठाई की प्लेट अंदर ले गई। कुछ औरत तो मुंह सिकोड़कर चली गई, कुछ ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। पूजा भी सब सुन रही थी। उसे भी एहसास हुआ कि रमन की माँ भी उसके लिए रमन के समान सहारा है, उसकी हिम्मत है। कमला जी ने कहा, माफ़ी मुझसे क्या मांग रही हो बहनों? जिसे तुम बच्ची कह रही हो और दूसरी तरफ उसी बच्ची का दिल तोड़ रही हो। माफ़ी मांगनी है तो उससे मांगो। पूजा ने कहा, अरे नहीं माँ जी, कोई बात नहीं। आपने अपनी सबकी समझ है। मेरे पास जब तक आप हो मुझे क्या फ़िक्र है। सब ने बेटे और बहू को आशीर्वाद दिया और चली गई। 4 महीने बाद होली का त्यौहार आया। कमला जी ने पोते का मुंडन करवाया, नामकरण संस्कार भी करवाया। सब रिश्तेदारों को बुलाया गया। पूजा भी रंगीन कपड़ों में थी, पर कोई कुछ बोल नहीं पाया कि उसी वक्त कमला जी ने आवाज़ लगाई, बहू लाल गुलाल भी हो जाए। कमला जी ने पहले गुलाल बहू को लगाया, फिर रिश्तेदारों को लगाया। पूजा की माँ ये सब दूर खड़ी उनकी समझदारी को और अपनी बेटी के लिए उनके प्रेम को देखकर रो पड़ी और बेटी से माफ़ी मांगी। बेटा, मुझे नहीं पता था कि तेरी सास यूं ढाल बनकर दुनिया के सामने खड़ी हो जाएगी तेरे लिए, वरना मैं दूसरी शादी की बात कभी नहीं करती। मुझे माफ़ कर दो बेटा पूजा। इतने में कमला जी ने आवाज़ लगाई, समधन जी, आप दूर क्यों खड़ी हो? फिर सब ने एक दूसरे को लाल गुलाल लगाया और पूजा की ज़िंदगी के रंग भी उसे दोबारा मिल गए। दूर कहीं आसमान में रमन की आत्मा को भी
यह सब देखकर शांति मिली होगी कि मेरी शहादत के बाद भी मेरी पत्नी के जीवन के रंग नहीं गए हैं। उसको यूं ही हंसती मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए तो देखना चाहता था वह। दोस्तों, यह रंग किसी भी शहीद की पत्नी के जीवन में से नहीं टूटना चाहिए। तुम सबका फर्ज है, जिन्होंने देश की खातिर खुशियों के लिए जान दे दी, जो हमारी खुशियों के लिए अपनी जान दे देते हैं, जो अपने देश की खातिर शहीद हो जाते हैं, हमें उनके घर की खुशियाँ उनसे नहीं छीननी चाहिए। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी खुशियों में शामिल हों। थैंक यू फॉर द वॉचिंग and like, share and subscribe my channel. Thank you.